डैमेज कंट्रोल अब कैसे रोकेंगे? हालांकि थोड़ा बहुत जो विरोध अब शुरू हुआ है, दो सूचियों तक तो कुछ विरोध नहीं था, कल चौथी और पांचवी सूची निकली, उसके बाद विरोध शुरू हुआ, तो अब इसको कैसे समझाइश किस प्रकार से हो पाएगी? वही है, डायलॉग से ही संपर्क करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। बल्कि मैंने यहाँ तक कहा था भाई देखिए सबको टिकट नहीं मिल सकता, पर जो टिकट नहीं मिलेगा नेता को, अरे हमारा एमएलए मान लो, हमारा साथ दिया, हमारी सरकार बचाई, उसके बाद भी मैं टिकट नहीं ले पाया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो हमने कहा भैया तुम चुनाव जिताओ, कुछ क्षेत्र में जो टिकट मिला, चाहे किसी को टिकट मिला हो, सारी पॉलिटिक्स एक तरफ है, देश पहले है, कांग्रेस पार्टी मजबूत बने देश के अंदर, जरूरत देश को कांग्रेस पार्टी की है, तुम जिताओ उसको। ये चुनाव खाली कांग्रेस रास्ता का नहीं है, ये चुनाव जो है कांग्रेस के फ्यूचर का चुनाव भी है। तो मैं मानता हूं कि अगर वो जिता देंगे तो हम चुनाव खत्म होने के बाद में उनको हमारे कहीं न कहीं एडजस्ट करेंगे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर। होगा तो जरूरत पड़ेगा तो मंत्री पद का दर्जा दे देंगे उनको हम लोग, और क्या कर सकते हैं। सूची आई उसके बाद कुछ विधायकों देखिए ये स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ, सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन जो के चलनी पड़ेगी। पर बीजेपी में जो धमाल पट्टी हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी दफ्तर का मैंने सुना ताला लगा हुआ है, पीछे जाना पड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर पिछले 15-20 दिन से पीछे से जाते हैं, आगे का लॉक कर रखा है, आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ी नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे समझ बाय एंड लार्ज सबकी सलाह से हुआ है, बाय एंड लार्ज। अब उसके बाद भी थोड़ी बहुत शिकायत आ सकती है, तो चुनाव हम जीत के आएंगे। इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। अगर हमारे देश के अंदर नाम राजस्थान के पहली बार हुआ है, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारे विकास के कामों का, हमारी योजनाओं का, हमारे कानूनों का अगर चर्चा चल रही है, मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं कभी कि राजस्थान की चर्चा उड़ीसा में भी चले, तमिलनाडु में भी चले, बिहार में भी चले, मणिपुर में चले, ऐसा कभी हुआ नहीं। पहली बार राजस्थान की चर्चाएं पूरे देश के अंदर हो रही है। ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं मानता हूं हमारी जो शानदार योजना है, हम चुनाव उसी के आधार पर लड़ेंगे। हमारी क्रेडिबिलिटी जनता में पहुंची है, क्योंकि महंगाई राहत शिविरों में जो हमने वादे किए थे वो वादे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो और ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ गई हमारी। अब जो 7 गारंटी दी हमने दी है उस पर लोग विश्वास करेंगे। अगर महंगाई राहत शिविर लगते, वादे करते, गारंटी कार्ड बांटते और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो हो सकता आगे विश्वास जनता नहीं कर सकती। जब इम्प्लीमेंट हो गया, 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं इलाज का, हजारों लोग इलाज करवा रहे हैं, फ्री दवाएं, फ्री ऑपरेशन, सब कुछ कर दिया हमने जनता के लिए। ओपीएस लागू कर दिया कर्मचारी खुद से। तो मैं समझता हूँ तमाम, और हमने वादा किया अभी 7 गारंटियों के अंदर ओपीएस कानून लेके आएंगे हम लोग। गोतंत्र की बात कर ली, गोबर जो होता है हर घर के अंदर, किसानों के घर के अंदर, गोबर को सरकार खरीदेगी। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया, अच्छा काम किया, वहां पर पॉपुलर स्कीम हुई है, उसको हमने अडोप्ट कर ली है। तो गोबर खरीदना भी, 5 रुपए प्रति लीटर दूध का देना भी, आज उसके कारण क्या मालूम आपको, हिंदुस्तान के अंदर पहले यूपी नंबर 1 था दूध के उत्पादन के अंदर, आज राजस्थान नंबर 1 हो गया दूध के उत्पादन के अंदर, क्योंकि 5 रुपए हमने किसानों को दिए हैं बोनस दूध के लिए। अब गोबर और खरीद लेंगे हम लोग। आपको मालूम है पशुओं की दवा मैंने फ्री कर रखी है, मनुष्यों के साथ में पशुओं का इलाज भी फ्री है, इलाज फ्री है, पशुओं का दवाएं फ्री उनके लिए भी है। तो आज हम पशुपालन को इतना महत्व दे रहे हैं, किसान के लिए अलग से बजट पेश किया हम लोगों ने, 7 गारंटी दे दी हम लोगों ने। तो मेरा मानना है इन सब बातों को देखते हुए इस बार मेरा मन कहता है कि और कुछ लोग नहीं देखेंगे,
हमारे कामों को देखेंगे। और मैंने जो काम किए हैं मैं उनके सामने खड़ा हूं, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है और हमारी सरकार आपके सामने खड़ी है। जो वादे हमने किए थे पिछले चुनाव में, वादे निभाए, करीब करीब सभी वादे निभाए हैं। तो मुझे लगता है जनता इस बार जो है आशीर्वाद देगी। माई बाप तो को ये देखो, फैसला उनका ही होगा।